अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइकिल मोटर स्पोर्ट्स। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज आपके लिए मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी लेकर आया हूँ। जापानीज़ गाड़ी या कोई भी इंपोर्टेड गाड़ी जब भी आप लोग ख़रीदते हैं तो आपके माइंड में एक शक ज़रूर हमेशा के लिए रहता है कि वो गाड़ी पहले से यूज्ड होती है। तो उस वजह से जितनी भी एक्सपेंसिव गाड़ी आप क्यों ना लें, वो डाउट आपके माइंड में हमेशा से ही रहता है कि पहले से गाड़ी पता नहीं किसने यूज़ की और कैसे यूज़ की। लेकिन आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ ब्रांड न्यू टोयोटा प्रियस, इसको आप 0 मीटर भी कह सकते हैं, जो कि इससे पहले किसी ने भी यूज़ नहीं की हुई। और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे। अगर प्राइस की बात करते चलें तो कंपैरेटिवली मार्केट के साथ अगर आप इसको कंपेयर करें ब्रांड न्यू प्रियस के साथ, तो इसकी प्राइस भी बहुत मुनासिब है। 1,58,00,000 रुपये इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है और ये गाड़ी यहाँ साइकिल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। सो बिना वक्त ज़ाया किए जल्दी से हम रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गाड़ी की फ्रंट साइड से अगर आप शेप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत एरोडायनामिक लुक है इस गाड़ी की। और साथ ही साथ लाइट्स की अगर बात करते चलें तो ये गाड़ी ऑल न्यू डिज़ाइन के साथ आपको लाइट्स ऑफर करती है, जो कि कम्प्लीटली LEDs के अंदर आपको दी जाती हैं। DRLs, लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर्स कंप्लीट सारे के सारे आपको LEDs के अंदर मिलते हैं और ये स्मार्ट लाइट्स होती हैं। इनके बाकी फ़ीचर्स हम इंटीरियर में चलकर डिस्कस करेंगे, जैसा कि इसके अंदर आपको ऑटो हाई बीम असिस्ट मिलता है, ऑटोमेटिक लाइट्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है। और इसके साथ साथ इसके फ्रंट पर आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे और इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये गाड़ी आपको फ्रंट व्यू कैमरा भी ऑफ़र करती है। और इन सब से हटकर है इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज। अगर फ्यूल एवरेज की बात करें तो कंपनी के क्लेम के मुताबिक ये गाड़ी आपको आराम से 30 किलोमीटर्स टू अ लीटर की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है। और ये बात एक हिसाब से सही भी है, क्योंकि अगर आप इस गाड़ी की फ्रंट शेप देखेंगे तो ये बहुत ही एरोडायनामिक है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन की हुई है, जिसकी वजह से हाई स्पीड पर ये गाड़ी आपको बहुत ही अच्छी फ्यूल एवरेज देती है। उसके अलावा अगर आप साइड पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके साइड मिरर्स काइंड ऑफ डोर माउंटेड हैं। ये पिलर माउंटेड एग्जैक्टली हम इसको नहीं कह सकते। सो डोर माउंटेड साइड मिरर्स इस गाड़ी के अंदर आपको दिए जाते हैं, जो कि बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में होते हैं। साथ ही ये रिट्रैक्टेबल हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं और इनके अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम का ऑप्शन भी दिया जाता है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इस गाड़ी का पैकेज यू है और इस गाड़ी के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इंटीरियर के अंदर ये गाड़ी आपको ऑफर करती है, जो कि दूसरे पैकेजेस में आपको नहीं मिलता। प्लस डोर लैचेस बॉडी कलर्ड हैं, आपके पास स्मार्ट एंट्री सिस्टम यहाँ पर आता है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप बैक साइड पर देखेंगे तो इसके दरवाजे के ऊपर आपको कोई भी डोर लैच नहीं नज़र आएगा। डोर लैच यहाँ पर डिज़ाइन होने के साथ साथ एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर आप टोयोटा CHR को देखें तो उसका भी डोर लैच यहाँ पर डिज़ाइन हुआ हुआ है, लेकिन उसकी वजह से उसकी विंडो उन्होंने बिल्कुल स्मॉल कर दी, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर आपको क्लस्ट्रोफोबिक लगता था। लेकिन इस गाड़ी के अंदर डोर लैच भी इसका यहाँ पर डिज़ाइन हुआ हुआ है और इसके साथ साथ इस गाड़ी की जो विंडो है ये भी जाइगेंटिक किस्म की है। तो गाड़ी के अंदर चलकर हम इसका व्यू भी देखेंगे। प्लस इसकी शेप बहुत ही शानदार है। बैक साइड पर ये गाड़ी थोड़ी सी बल्की हो जाती है, फ्रंट साइड पर थोड़ी सी स्मार्ट है और ये दिखने में बहुत ही मज़े की लगती है। इसके साथ साथ आपको व्हील आर्चेस के ऊपर क्लाइडिंग मिलेगी, जो कि मैट फिनिश के अंदर है। और सबसे मेन चीज़ है इस गाड़ी के रिम्स। अगर आप टायर्स देखेंगे तो ये गाड़ी आती है, सो यहाँ पर आपको मिलते हैं 17 इंचेस के अलॉय रिम्स। और मज़े की चीज़ ये कि इसके व्हील कैप्स अगर आप देखेंगे अलॉय रिम्स के ऊपर आपको एक्स्ट्रा व्हील कैप्स मिलती है, जो कि इसकी टायर्स की एरोडायनामिक्स को मज़ीद बेहतर बनाती है। और इन सारी छोटी छोटी ट्विक्स की वजह से ये गाड़ी आपको मज़ीद बेहतर फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है। आइए गाड़ी की रियर साइड पर चलते हैं। अच्छा जनाब, बैक साइड की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर इसकी शेप रियर साइड से भी बहुत खूबसूरत है। आपको एक इन्फिनिटी बार मिलता है, जो कि रियर लाइट्स के तौर पर यहाँ पर यूज़ हुआ हुआ है और कंप्लीट रियर लाइट्स इसकी LEDs के अंदर मिलती हैं। इसके साथ साथ यहाँ ऊपर आपको ब्रेक लैंप मिल जाता है, रियर व्यू कैमरा आपके पास मौजूद है और इसकी जो प्रियस की ब्रांडिंग है ये भी ब्लैक्ड आउट है और यहाँ पर आपको HEV का बैज नज़र आएगा। इसके साथ साथ बैक साइड पर आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, रिफ्लेक्टर्स ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये क्योंकि फास्ट बैक डिज़ाइन के साथ आती है तो यहाँ पर आप इसके बूट में इसके कैबिन से ही एक्सेस बड़ी इजीली हासिल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको एक डिसेंट किस्म की बूट स्पेस मिलती है और मज़े की चीज़ कि इसके बूट के अंदर भी आपको लाइट्स ऑफ़र होती हैं, जो कि LEDs के अंदर होती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक पावर आउटलेट मिलेगा, तो आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट करनी है वो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखेंगे कि नॉर्मली जापानीज़ गाड़ियों के अंदर बैक साइड पर LEDs तो यूज़ होती थी, लेकिन साथ साथ हेलोजन बल्ब्स का भी यूज़ किया जाता था। बट इस गाड़ी में जर्मन कार्स की तरह कंप्लीट LEDs का यूज़ किया गया है। यहाँ तक कि इसकी जो लाइसेंस प्लेट की लाइट्स हैं ये भी LEDs के अंदर आपको मिलती हैं। उसके अलावा पार्किंग सेंसर्स वगैरह इस तरह की बेसिक कम्युनिटीज़ आपको यहाँ पर दी जाती हैं। सो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर हम डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं।
सो इंटीरियर के अंदर सबसे पहले ज़रा आप इसके इंटीरियर पर वाइड लुक डाल दीजिए और आप देखिए कि इसका इंटीरियर कंप्लीट ब्लैक थीम पर डिज़ाइन हुआ हुआ है और दिखने में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और ऑब्वियसली ये गाड़ी आपको ऑल न्यू इंटीरियर ऑफ़र करती है। फ़ीचर्स की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर आपके पास विंडोज़ के कंट्रोल्स आ जाते हैं, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है, साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं और यहाँ पर आपके पास चाइल्ड सेफ्टी लॉक का ऑप्शन विंडोज़ के लिए मौजूद है। उसके अलावा गाइज़ यहाँ पर आपके पास ऑटो हाई बीम असिस्ट है, हेडलाइट्स की एडजस्टमेंट है और ये जो आप लाइट देख रहे हैं ये एम्बियंस लाइट इस गाड़ी के अंदर आपको ऑफर होती है। प्लस नीचे अगर आप आएंगे तो AC 100 वॉट्स का आपको ऑन ऑफ स्विच मिलता है और यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिकल फ्यूलेड ओपनर आ जाता है। अगर इसके स्टीयरिंग व्हील की बात कर ली जाए तो इसका डिज़ाइन भी बिल्कुल ब्रांड न्यू है और यहाँ पर आपके पास क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके अंदर आपको प्रॉपर एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल दिया जाता है और इस तरफ आपके पास मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, वॉइस कंट्रोल्स और फ़ोन के कंट्रोल्स आ जाते हैं। प्लस ये लेदर स्टिच्ड है, इसकी फ़ील काफ़ी मज़ेदार है और ये एडजस्टेबल भी है, तो आप इसको ऊपर या नीचे अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो डैशबोर्ड है ये मल्टी लेयर्स के अंदर डिज़ाइन किया हुआ है और सबसे मज़े की चीज़ कि इसमें कोई एनालॉग मीटर आपको नहीं मिलेगा। एक डिजिटल स्क्रीन यहाँ सामने मौजूद है जो कि आपका बेसिकली क्लस्टर का काम करती है और एक स्क्रीन यहाँ पर मौजूद है जो कि इंटरटेनमेंट सिस्टम है। उसके अलावा ये एक फ्लोटिंग डिस्प्ले आपको दिया जाता है और बेसिकली इसकी जो दोनों स्क्रीन्स हैं ये फ्लोटिंग स्टाइल के अंदर आपको दी गई हैं, लेकिन ये वाली जो स्क्रीन है ये इस तरीके से डिज़ाइन हुई हुई है कि आपका जो ड्राइवर का व्यू है वो बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करती। इसकी पोजीशनिंग बहुत ही शानदार किस्म की है। और इसके अलावा अगर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर ये आपको हाइब्रिड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, फ्यूल इंडिकेटर डिजिटल फॉर्म में है, बाकी जितने भी इसके सेंसर्स वगैरह हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है और साथ ही ये आपको रेडी साइन ग्रीन कलर के अंदर मिलेगा। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये गाड़ी 0 मीटर है तो आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ 202 किलोमीटर्स ड्रिवन है। उसके साथ साथ यहाँ पर 2 एयर वेंट्स आपको मिलेंगे और ये सेंटर में आपको एक लाइट की स्ट्रिप चलती हुई नज़र आएगी, तो ये स्टॉक एम्बियंस लाइट के साथ आपको पैकेज मिलता है। प्लस डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा और ये वाली गाड़ी आती है हीटेड सीट्स के साथ जिसके कंट्रोल्स यहाँ आपको दिए जाते हैं। और इसके अलावा आपके पास हीटेड साइड मिरर्स का ऑप्शन भी मौजूद है। नीचे आपके पास USB पोर्ट्स हैं चार्जिंग के लिए और कनेक्टिविटी के लिए। उसके साथ साथ 12 वोल्ट आउटलेट भी आपको दिया गया है। और यहाँ पर नीचे आपके पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है और अगर आप इसको ऊपर उठाएंगे तो इसके नीचे एक और हिडन स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको मिलता है। कप होल्डर्स यहाँ पर हैं और ये रही इसकी इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की गियर नॉब और यहाँ पर आपको PRND और ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा ये गाड़ी आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स ऑफर करती है जिसमें पावर है, इको है और नॉर्मल है। प्लस आपके पास EV मोड भी यहाँ पर मौजूद है और इस गाड़ी की हैंड ब्रेक भी कंप्लीट इलेक्ट्रिकल आपको दी जाती है। आर्म रेस्ट को अगर आप ऊपर उठाएंगे तो इसके नीचे एक और स्टोरेज कंपार्टमेंट है और फ्रंट साइड पर आपको 4 चार्जिंग पोर्ट्स इसके अंदर दी जाती हैं। 2 यहाँ पर मौजूद हैं और 2 फ्रंट पर आपको दी जाती हैं, जिनमें से 3 तो एक्चुअल में चार्जिंग पोर्ट्स हैं जबकि एक आपको कनेक्टिविटी के लिए मिलती है। उसके अलावा डैशबोर्ड अगर आप इस गाड़ी का देखेंगे तो इंतहाई वाइड है, इंतहाई बड़ा डैशबोर्ड इस गाड़ी के अंदर आपको दिया गया है और इसकी शेप काफ़ी मज़ेदार है। यहाँ पर डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ हुए हुए हैं। दरमियान में आपको एक गोल्ड से कलर का पैटर्न मिलता है जो कि इस गाड़ी की लुक एंड फील को काफ़ी मज़ेदार बनाता है। और इसका डैशबोर्ड मल्टी लेयर्स के अंदर डिज़ाइन किया हुआ है और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिलता है ऑटो डिमिंग के साथ इंटीरियर मिरर और आपके पास DVR फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पर इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड है। इसके साथ साथ अगर मैं सीट्स की बात करूं तो ये गाड़ी आती है बकेट सीट्स के साथ जिनकी लुक एंड फील काफ़ी मज़ेदार है। पुरानी प्रियस की निस्बत इसका मटेरियल काफ़ी प्रीमियम आपको नज़र आता है और ये है भी काफ़ी कंफर्टेबल। ऊपर एक डिफरेंट पैटर्न आपको लाइट ग्रे कलर का मिलेगा जबकि नीचे आपको ब्लैक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा और कंट्रास्ट में आपको स्टिचिंग भी मिलती है। इसकी सीट्स तो अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन ये मेरे ख्याल से कोई इतनी बड़ी डील ब्रेकर चीज़ नहीं है। असल जो चीज़ है वो है इस गाड़ी की कम्प्लीटली लुक्स और सबसे मेन चीज़ है इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज। तो ये गाड़ी आपको आराम से 30 से 32 की फ्यूल एवरेज देती है। डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग बिहेवियर के ऊपर, लेकिन मेरे ख्याल से इस साइज़ की व्हीकल के लिए ये एवरेज इस इंजन के साथ बहुत ही शानदार किस्म के नंबर्स हैं। तो आइए गाड़ी की रियर साइड पर चलते हैं। सो जनाब, बैक साइड पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको फ्लैट फ्लोर ऑफर करती है। लेग स्पेस इंतहाई शानदार है, हेड स्पेस इंतहाई शानदार है और सेफ्टी के लिए आपको मल्टीपल एयर बैग्स इस गाड़ी के अंदर दिए जाते हैं। अच्छा, मैंने आपको गाड़ी के बाहर बताया था कि इस गाड़ी की विंडोज़ जाइगेंटिक हैं और काफ़ी बड़ी हैं। हालांकि इसका डोर लैच भी बिल्कुल ऊपर दरवाजे के ऊपर डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन उसकी वजह से भी इसकी विंडोज़ इफेक्ट नहीं हो रही। उसकी एक वजह यह है कि इसका जो डोर लैच है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। बटन प्रेस करेंगे तो डोर अनलॉक हो जाएगा। वो सिंपल लैच वाला सिस्टम नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हुआ है और प्रॉपर तरीके से हर एक स्पेस को बेहतरीन तरीके से यूज़ किया हुआ है। इसके साथ साथ बैक साइड पर सिटिंग स्पेस आपके पास काफ़ी मज़ेदार है, सीट्स बड़ी ही कंफर्टेबल हैं और यहाँ पर आपके पास आर्म रेस्ट का ऑप्शन भी मौजूद है और इसकी जो रियर सीट्स हैं ये स्प्लिट के साथ आती हैं, फोल्ड भी हो जाती हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये रहा वो पावर आउटलेट जिसके बारे में मैंने आपको फ्रंट पर दिखाया था, जिसका बटन ऑन ऑफ का आपको फ्रंट साइड पर दिया जाता है।
और अगर आप बैक साइड पर 3 पैसेंजर सफ़र करते हैं तो फ्लैट फ्लोर होने की वजह से आप इसमें बड़े कंफर्टेबल रहेंगे। सो गाइस, यहाँ पर है आपके पास ऑल न्यू 1.8 लीटर इंजन और ये हाइब्रिड ड्राइव के साथ आता है। इंजन की लुक एंड फील आप देख सकते हैं, ब्रांड न्यू है और यहाँ पर आपको एक बैज मिलेगा जो कि है हाइब्रिड रीबर्न प्रियस का। क्योंकि ऑल न्यू डिज़ाइन है तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये ब्रांडिंग तो बनती है। बाकी इसके इंजन की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। सो इसे हम क्लोज़ करते हैं। सो ये था आज का रिव्यू ब्रांड न्यू टोयोटा प्रियस का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। डिमांड की बात करें तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 1,58,00,000। ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटरस्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। अगर इसको खरीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।